नमस्कार, मैं हूं पूर्णिमा और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे इस खास कार्यक्रम दिशा और सितारों के खेल में। जी हां दर्शकों, दिशा और सितारों का खेल कैसे काम करता है और किस तरीके से आपकी ज़िंदगी में ज्योतिष और वास्तु के समन्वय से आप तमाम तरीके की दिक्कतों और परेशानियों से हमेशा के लिए दूर जा सकते हैं, दूर भाग सकते हैं। आपकी भी कोई समस्या है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, पत्र लिख सकते हैं और संपर्क करने के जो कॉन्टैक्ट नंबर हैं वो लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आपकी सभी समस्याओं के समाधान के लिए हमेशा की तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं महान ज्योतिषाचार्य और वास्तु विशेषज्ञ आचार्य जितेंद्र स्वामी गुरुजी। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं गुरुजी का। गुरुजी जय पीताम्बरा माई। बिल्कुल, और पीताम्बरा माई की कृपा बनी रहे, सब दर्शकों के ऊपर बनी रहे। और आज का पहला जो सवाल आया है हमारे पास वो मुजफ्फरनगर से जो है वो राकेश जी ने भेजा है। इनका सवाल वास्तु से जुड़ा हुआ है गुरुजी, और ये जानना चाहते हैं इनका घर जो है पूरब मुखी है और पूरब मुखी घर वास्तु के अकॉर्डिंग किस तरीके से काम करता है, और उसकी वजह से कहीं ये महसूस कर रहे हैं कि इनके घर के जो हेड ऑफ द फैमिली हैं वो किसी लंबी बीमारी से ग्रसित होते नजर आ रहे हैं। तो ये थोड़े ज़्यादा चिंतित हैं और ये पूछना चाह रहे हैं कि इसका निदान कैसे होगा और ये किस तरीके से इफेक्ट डाल रहा है उनकी लाइफ पे। देखिए दर्शक, यदि इनका पूर्वमुखी मकान है, उन्हें सिर की प्रॉब्लम रहती है, तो ये समझें कि इनका ईशान कोण उसका खराब है। यदि इन्हें पैरों की दिक्कत है तो इनका दक्षिण पश्चिम हिस्सा खराब है। पेट की बीमारी रहती है यदि इन्हें, तो ये समझें कि इनका मध्य भाग यानी कि आंगन खराब है। यदि ये तीनों को ही अच्छा कर लेंगे तो इनकी समस्या का निदान हो जाएगा। अमूमन हम पूर्वमुखी को ये मान के चलते हैं कि कुछ इसमें वास्तु दोष होगा नहीं, बगैर वास्तु के बनवा लेते हैं मकान और फिर दुख कष्ट भोगते हैं। आप देखें, यदि आपने कुछ ही समस्या लिखा नहीं है कि सिर का प्रॉब्लम है या क्या है, तो आप देख लें यदि सिर की समस्या है तो आप ईशान कोण को अपना ठीक करें, उसे बिल्कुल साफ़ सुथरा रखें, उसमें भगवान का मंदिर बनाएं या जल स्रोत बना दें। कुछ नहीं कर सकते हैं तो उसमें गिरते हुए झरने या पानी की तस्वीर लगा दें और नित्य उसमें अगरबत्ती आप लगाते रहें। आपका निश्चित है सिर की समस्या दूर हो जाएगी। बिल्कुल। और अगर पैरों की दिक्कत कोई महसूस कर रहा है, यदि पैरों की दिक्कत इन्हें महसूस हो रही, दक्षिण पश्चिम हिस्से में कोई भारी सामान रख दें जी। भारी सामान मतलब अलमारी है, लेकिन अलमारी में ये दोस्तों ध्यान रखें भाई कि वो उसमें कांच ना लगाओ। कांच लगी अलमारी यदि अपन दक्षिण पश्चिम में रखेंगे तो आपको लाभ की जगह हानि होगी। इसलिए जो भी अलमारी रखें उसमें कांच बिल्कुल ना हो। बहुत ध्यान देने वाली बात है दर्शकों के लिए कि जो भी अलमारी जैसे गुरुजी बता रहे हैं उसे प्लेस अगर आप करते हैं तो उसमें कांच का उपयोग कहीं पे भी नहीं होना चाहिए, शीशे का कहीं नामो निशान नहीं होना चाहिए, वरना वो बीमारी दूर नहीं जाएगी बल्कि और बढ़ जाएगी उससे बीमारी। और अगला जो हमारे पास पत्र आया है वो जुड़ा हुआ है हमारे बहुत सारे दर्शकों की समस्या से कि धन की कमी से जो भी दर्शक हमारे जूझ रहे हैं, और धन की कमी आप जानते हैं आज की जिंदगी में बहुत मामूली सी बात है, बहुत आम बात है। तो धन लाने के लिए कौन सा यंत्र या कौन सा उपाय किया जाए धन में बढ़ोतरी हो? देखिए दर्शकों, धन के लिए तो पेटेंट है कि आप श्री यंत्र दक्षिणावर्ती शंख घर में स्थापना करें, 100% आपके घर में धन की प्राप्ति होगी। अगर कोई दर्शक ऐसा नहीं कर सकते भाई कि महंगा मिले या अभिमंत्रित ना मिले, तो आप क्या करें, लक्ष्मी और विष्णु भगवान की बैठी हुई प्रतिमा घर में लगाएं, फोटो जो होती है लगाएं, और उसके सम्मुख नित्य श्री सूक्त, लक्ष्मी सूक्त, पुरुष सूक्त जो भी आपको एक पसंद हो उसका पाठ करें। और पाठ में ढोंग कतई ना करें कि हम 108 पाठ कर लें या 1 कर लें या 3 कर लें। जितना आपसे बन जाए, 1 पाठ बन जाए, 5 बन जाए, 11 बन जाए, और 1 भी ना बन जाए तो माँ लक्ष्मी को प्रणाम कर लें। लेकिन रेगुलरिटी बहुत जरूरी है। रेगुलरिटी ये कम से कम उन्हें आप दीपक तो रखा। क्या किसी व्यक्ति को अपन घर में बुला लेते, अब इज्जत नहीं करेंगे तो वो व्यक्ति घर से भाग जाएगा, दोबारा नहीं आएगा। तो कम से कम आप देवताओं घर में बैठा रहे हैं, उनकी साफ सफाई करें, इज्जत करें। कुछ नहीं हो तो दर्शकों को शक्कर का ही प्रसाद लगा दें, मतलब उनकी इज्जत करें बराबर, और एक मन से रिलेशन बनाए उनसे। ऐसा नहीं कि ढोंग कर रहे हैं और मन में कुछ और है, वहाँ भागना, ये काम वो काम, और भगवान को ध्यान नहीं दे पा रहे, तो असर नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा। और उपायों को अपनाना, सही तरीके से अपनाना बहुत जरूरी है। यहाँ पर आपसे जुड़ा हुआ एक सवाल है गुरुजी कि माँ पीताम्बरा माई के आप इतने बड़े उपासक हैं, वर्षों से आप उनकी उपासना करें, आखिर क्या उनकी उपासना में ऐसा क्या चीज रही है जिसने आपको प्रेरित किया माँ पीताम्बरा माई के इतने बड़े उपासक बनने के लिए? देखिए दर्शकों को बताना चाहूँगा, माँ पीताम्बरा तो माँ पीताम्बरा है, सबसे पलवर शत्रु नाशक है। वो कोई आपको रोग नहीं होने देंगी, कोई कष्ट नहीं होने देती हैं। मेरे जीवन का एक छोटा सा वाक्य है कि मैं बहुत छोटा सा था, अपने दादाजी के संग मंदिर में जाया करता था। हुआ क्या कि डॉक्टरों ने बता दिया कि मुझे ब्रेन ट्यूमर है, लेकिन वहाँ जो महाराज साहब थे उन्होंने कहा नहीं, इसे कोई ब्रेन ट्यूमर वगैरह नहीं है,
आप जाओ, आप अकस्मात विश्वास करेंगे माई की कृपा से, जो डॉक्टर ने 7 या 10 दिन पहले छोटा, सही तरीके से याद नहीं कितना समय लगा, उसके बाद जब दोबारा दिखाने गए तो ब्रेन ट्यूमर गायब था। इसलिए दर्शकों, माँ पीताम्बरा के दर्शन तो आप अवश्य करो। उनसे आपको जो मिलेगी, नेतागिरी कर रहे हो आप, चुनाव जीतना चाहते हो, कोई कष्ट ने घिर लिया हो, शत्रु परेशान कर रहे हो, सबसे बड़ी अच्छाई उनमें जो प्रबल शत्रु नाशक हैं, वो आपको कोई भी कष्ट होगा, आपका कष्ट मतलब क्षणों में मतलब दूर हो जाता है। जी मतलब है बिल्कुल, और क्षण में जो है दूर हो जाता है। और आपको इतना प्रभावित किया है तो हम उम्मीद करते हैं अगर दर्शक उस उपायों को अपनाएंगे और माँ पीताम्बरा माई की अगर उपासना शुरू करेंगे या उनके सानिध्य में कहीं ना कहीं जाएंगे, तो कोई मतलब ही नहीं बनता है कि वो किसी और दिक्कत से जूझ सके। सामने बैठा हूँ, सब उन्हीं का प्रताप है। नहीं तो मेरी डायरेक्शन कुछ और थी, अब आ कहीं और गया। ईस्ट मुखी घर की हमने बात की है कि वास्तु के अकॉर्डिंग किस तरीके से, एक हमारे पास मेल भी आया से जुड़ा हुआ, आपसे जानना चाहेंगे अगर किसी के घर का नक्शा पूर्व मुखी है तो वास्तु के अकॉर्डिंग किस तरीके से वो अपने घर में किस तरीके से नक्शे को बनाए और किस तरीके से ऑब्जेक्ट की लोकेशन वहां पर सेट करे, आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? ईस्ट मुखी नक्शे के लिए वैसे मैं आपको दिखाऊंगा बाद में, आप आराम से उसको देखें और दर्शक नोट भी कर सकते हैं। अमूमन ईस्ट मुखी नक्शे में 2-3 चीज़ें आप विशेष तौर ध्यान रखें। नंबर 1 चीज़, उसकी लेटरिन बाथरूम अच्छी प्लेसमेंट पे हो, जहाँ होना चाहिए। नंबर 2 बेडरूम, और नंबर 3 आपका आंगन। जो आंगन, हर दर्शकों से कहना चाहूँगा ऐसा कोई मकान निर्माण ना करें जिसमें आंगन ना हो। अब मेट्रो सिटी में इसकी बहुत दिक्कत आती है कि भाई जगह नहीं बचती है, आंगन नहीं रहता है। तो इसके लिए एग्जाम्पल देना चाहूँगा, जैसे यदि ईस्ट मुखी आपका मकान है तो आप नॉर्थ और ईस्ट में इतना 2-4 फुट का प्लेस कम से कम छोड़ें और वहाँ एक सेप्टिक टैंक सेप्टिक टैंक नहीं, वाटर टैंक बना दें या बोरिंग करवा दें। और जो नक्शा हम आपको दिखा रहे हैं दर्शकों को, इस नक्शे के अकॉर्डिंग अपना मकान यदि बनवाते हैं तो मैं फिर वो गारंटी वाली बात आती है, गारंटी वो सब देते हैं, मैं लिखित देता हूँ कि आपको वास्तु संबंधी कोई दिक्कत उसमें नहीं आएगी। बिल्कुल नहीं आएगी। और बहुत फर्क पड़ता है कि बहुत सारे दर्शकों को समझ में ही नहीं आता है, वास्तु को लेकर काफी सारे भ्रम है और उनको समझ में ही नहीं आता है कि अगर ईस्ट मुखी जो है घर है तो उसके प्लॉट का नक्शा इस तरीके से पास किया जाए, या दक्षिण मुखी है, उत्तर मुखी है, जो भी है, या नॉर्थ ईस्ट के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। तो बहुत अच्छा आपने जो है वो एग्जाम्पल दिया और जिस तरीके से दिखा भी पा रहे हैं अपने दर्शकों को कि किस तरीके से प्लेस करें वो अपने कमरों की लोकेशन और किस तरीके से दरवाजे या फिर कमरों की लोकेशन को जो है सही तरीके से बना सके। और यहाँ पे दर्शकों से कहना चाहेंगे कि अगर आपकी भी ज्योतिष और वास्तु से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है जिसका समाधान आप ढूंढ रहे हैं, परेशानी का हल है हमारा ये कार्यक्रम, बस आपको करना ये है, स्क्रीन पर जो कॉन्टैक्ट नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं आपको उन पर बात करनी है, अपॉइंटमेंट लेना है और अपनी समस्या बतानी है। ईमेल भी आप हमें कर सकते हैं और आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। तो हमें रहेगा आपकी ईमेल और पत्र और आपकी कॉल्स का भी इंतजार। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आप चाहते हैं बिना तोड़फोड़ किए वास्तु दोष निवारण एवं अपने नए घर, ऑफिस आदि के लिए समस्त वास्तु नक्शे या इंटीरियर डेकोरेशन करवाना, या फिर 1.25 करोड़ मंत्रों से अभिमंत्रित रत्न, रुद्राक्ष, यंत्र व दक्षिणावर्ती शंख और 1008 दिन के अनुष्ठान में सिद्ध किए हुए समस्त समस्या निवारण कवच लेना, तो आप आचार्य जितेंद्र स्वामी जी से संपर्क कर सकते हैं। आचार्य जितेंद्र स्वामी जी करते हैं 108 दिनों में लिखित गारंटी के साथ आपकी सभी समस्याओं का समाधान। पता: आचार्य जितेंद्र स्वामी गुरुजी, माँ पीताम्बरा ज्योतिष एवं वास्तुशास्त्र केंद्र, सिसोदिया कोठी के पीछे, सिसोदिया कॉलोनी, गुना, मध्य प्रदेश। संपर्क सूत्र 09425183637, 09425788517, 09584725332। ईमेल pitambra.jyotish@yahoo.co.in। गुरुजी से आप महीने के प्रथम रविवार को इंदौर में, दूसरे रविवार को भोपाल में, महीने के तीसरे रविवार को झांसी में और चौथे रविवार को ग्वालियर में मिल सकते हैं।